नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर। तो 23 सितंबर को पीएम मोदी का काशी दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, अविश्वास से भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐतिहासिक पल रहने वाला है। 23 सितंबर को पीएम मोदी का काशी दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से। लोकसभा में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी की बैठक। जी हां, लोकसभा में हारी सीटों को लेकर ये बीजेपी की बैठक, राष्ट्रीय महामंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है लखनऊ में। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लोकसभा विस्तारक पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। रायबरेली अंबेडकर नगर लालगंज सीट को लेकर यह बैठक, श्रावस्ती समेत कई लोकसभा सीटों को लेकर ये बैठक यहां पर की जा रही है। सीतापुर रोड पर ब्रिज की रसोई में ये बैठक जो है वो हो रही है। तो लोकसभा में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी की ये महामंथन जो है वो यहां पर राष्ट्रीय महामंत्री की अध्यक्षता में, बता दें आपको, इस बैठक का आयोजन हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर, लोकसभा विस्तारक पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। जानकारी आपको यहाँ पर दे दे, रायबरेली अंबेडकर नगर लालगंज सीट को लेकर ये बैठक। 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम, जो काम हमें करने हैं, उन कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जीती हुई 66वीं और ये 14 लोकसभा भी मोदी जी के नेतृत्व में हमें जीतनी। और संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज होने जा रही है। कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बैठक में? भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 14 लोकसभा सीटें जो हार गई थी, उनको लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश को बखूबी जानते हैं किस सीट पर किस तरीके से जाति समीकरण फिट बैठते हैं और किस क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी ज्यादा लोकप्रिय है। हर वर्गों की एक पहचान भी रखते हैं। उनको पूरे उत्तर प्रदेश का हर विधानसभा स्तर पर भी अगर बात की जाए तो उनको नॉलेज भी है। और यही वजह है कि आज जब बैठक चल रही थी उसमें यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक की पहले चरण की बैठक समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण की बैठक अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। पहले जो चरण में जो बैठक हुई, इसमें उत्तर प्रदेश लोकसभा के सभी विस्तारक इस बैठक में शामिल हुए थे। संयोजक और क्लस्टर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। खासकर जो तमाम जो हारी हुई सीटों के साथ साथ, हालांकि 2 उपचुनाव में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, वो चाहे रामपुर की सीट कहें या आजमगढ़ की सीट कहें। अब कुल मिला के 12 सीटें जो हैं उस पर विशेष फोकस है कि 2024 के चुनाव में ये सीटें जो हारी हुई 2019 में है, उनको किस तरीके से जीता जाए। खासकर मैनपुरी, रायबरेली की जो सीट है, इन सब सीटों पर देखते हुए एक विस्तृत चर्चा हुई कि किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जाएगा, क्या सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत है। इन सब तमाम चीजों को लेकर खाका तैयार किया गया है। दूसरी तरफ आज मोहन भागवत संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज लखनऊ में है। बैठकों का दौर जारी है। कुल मिला के अगर कमोबेश अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो या संगठन हो या सरकार हो, सबका लक्ष्य एक ही है कि 2024 में एक बड़ी जीत दर्ज कर तीसरी बार देश में मोदी की सरकार बनाई जाए।
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ठीक। सबसे बड़ा प्रदेश है बिल्कुल और उत्तर प्रदेश से उम्मीदें भी बहुत हैं। बिल्कुल। यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है और 80 में से 80 सीटें का जो लक्ष्य है बिल्कुल। उसको पाने को लेकर लगातार बैठक चल रही है। बिल्कुल, और इसको लेकर कवायद जो है वो अभी से यहाँ पर शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब एक और बैठक होने जा रही है तो उस पर भी आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन राव भागवत दरअसल राजधानी लखनऊ में पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले वो संघ प्रमुख के दरअसल प्रवास पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संघ के कामकाज की समीक्षा भी की। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी फीडबैक यहां पर जुटाए जाएंगे और साथ ही सरकार के प्रमुख लोग भी दरअसल संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। अयोध्या में एनकाउंटर, बदमाश ढेर हुआ है तो मारा गया बदमाश अनीश। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मारा गया बदमाश अनीश और 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, महिला सिपाही पर हमला किया था इन बदमाशों ने, जिनका एनकाउंटर हुआ लूटपाट के दौरान ट्रेन में हमला किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं हम। डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी जानकारी दी है। डीजी ने अयोध्या मुठभेड़ को लेकर ये पूरी जानकारी जो दी है। ट्रेन में महिला सिपाही से छेड़खानी और की गई थी। और संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। बीएस लाठी, फिलहाल इस पूरे मामले में जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो महिला के साथ लूटपाट की गई थी और उस पर हमला किया गया था, उन तमाम जो बदमाश थे उनमें से एक का एनकाउंटर कर दिया गया और 2 घायल बताए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अंजलि, ये बीते दिनों जो राम जन्मभूमि क्षेत्र का जो मेला चल रहा था अयोध्या में, जो सौन मेला चल रहा था, उसी मेले में बीते दिनों सुल्तानपुर पोस्टिंग की महिला की जो अयोध्या ड्यूटी पर आई थी और फिर अयोध्या ड्यूटी पर आ रही थी सरयू एक्सप्रेस से, उसमें इन बदमाशों ने जो नसीमा ढेर हुआ है, इसके जो सहयोगी ये लुटेरे हैं, ये डाका डालते हैं, लुटेरे टाइप के लोग हैं ये, और ये ट्रेनों में लूटपाट करते हैं, चोरी भी करते हैं। तो इनके ऊपर तमाम पहले मुकदमा भी दर्ज था। तो आज इसी कड़ी में भोर में जो इनकाउंटर हुआ है, जो नसीम ढेर हुआ, इसके 2 सहयोगी थे, ये प्लान बना रहे थे फिर कहीं चोरी करने का। तो फिर आज पुलिस ने इनको बड़े तड़के घेर घर से मार गिराया है। कि 2 सहयोगी वो है जो अभी वो भी घायल हुए हैं, जो हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो ये जो अंजलि थी, अंजलि जो ये महिला सिपाही थी, ये रात में अयोध्या ड्यूटी पर आ रही थी, तो अकेले पा करके इसके साथ छेड़खानी व लूट किए थे। और लूट की योजना इसलिए बना रहे थे कि आज जो लूट की योजना बना रहे थे, तो इसके भोर में ही एसटीएफ और सिविल ये जिला पुलिस में दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 इनकाउंटर हुए। तो ये तो मार गिराया गया और दोनों के पैर में गोली लगी। कुल मिला के कितने बदमाश उस दौरान थे जिन्होंने हमला किया? क्या सभी को, फिलहाल एक तो इनकाउंटर भी ढेर हो गया, बाकी सभी को पकड़ लिया गया है क्या? जी बिल्कुल, अभी ऐसा जो इसमें बदमाश थे, एक के तो मुठभेड़ में मार गिराया गया था, क्योंकि हमने पहले इनकी स्कैन भी जारी की थी, स्टेट भी जारी किया गया था ये थे। तो और इसके अब ये जो 2 घायल हैं, इनसे और पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये कितने लोग थे। तो आज भोर में ही इनका इनकाउंटर हुआ है और सिपाही जो है वहाँ से पटेल, वो लखनऊ में आपने देखा कि हाई कोर्ट मॉर्निंग करा था, इसमें चीफ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव डीजीपी पेश हुए थे और इसमें एसटीएफ को लगाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट में इससे नाराजगी दर्ज करी थी। कहीं ना कहीं इसको पुलिस को भी कटघरे में खड़ी किया था, पुलिस के साथ में भी सवाल उठाए थे। तो आज इसी कड़ी में लेकर के पुलिस के ऊपर जो दाग था, जो पुलिस कटघरे में खड़ी थी, आज उसको जरूर होते हुए नजर आ रही है। तो आज भी आपने देखा स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने वो किया कि हमने एसटीएफ लगाया था और इसमें जो सूचना देने वाले थे उनको 1 लाख रुपए की इनाम भी घोषित किया था। तो ये बड़ी उपलब्धि यूपी पुलिस के लिए ढेर हुआ है। तो इसमें हाई कोर्ट भी काफी नाराजगी दर्ज की थी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के ऊपर दोनों लोग पेश हुए थे बकायदा, उसके बाद में महिला से मिलने गए थे। तो आज जो यूपी पुलिस के ऊपर तमाम एलिगेशन लग रहे थे, तो वो जरूर धुलते हुए नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी अवगत हैं कि 30 अगस्त को
सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ था। इसके लिए मुख्यालय स्तर पे भी टीमें बनाई गई थी। शुरुआती विवेचना, क्योंकि ये जीआरपी का जुरिसडिक्शन था, उसने प्रारंभ किया। शासन ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया। इस पे विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर की गई, लेकिन हमारी रेलवे की टीम और स्थानीय टीम, स्थानीय पुलिस, अयोध्या जिले की तथा अयोध्या रेंज की तथा गोंडा जनपद की टीमें भी लगातार इस पर वर्क कर रही थी। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंभर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी। और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी। चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इसके दौरान इस पूरे विवेचना और सफल अनावरण हेतु जो टीमें लगी थीं, उधर महिला आरक्षण बिल के संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर देश भर में इसका स्वागत किया गया। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बिल का स्वागत किया। साथ ही सरकार से कई सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। प्रयागराज से आ रही है बड़ी खबर। प्रयागराज में मारुति के याट में आग लगी है। तो मारुति याट हब में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया है काबू। तो अग्निकांड से 16 कारें पूरी तरह से जल गई हैं। 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिरने से यह आग लगी थी। बता दें आपको कि झुंझुनू के दावा में यह मारुति याट हब है, जहां पर अचानक से आग लग गए। बढ़ेंगे आगे। उधर महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य हाथरस पहुंची, जहां पर उन्होंने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को पंख दिए हैं। इस पहल से भारतीय महिलाएं राजनीति में महिला एक मुकाम तक पहुंचेंगी और साथ ही ये एक इतिहास साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण न होने पर भी महिलाओं को नए आयामों पर पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि महिलाओं को सपने साकार करने के लिए उन्होंने पंख दे दिए और वो आगे बढ़ेंगी और भारतीय राजनीति में महिला एक मुकाम तक पहुंचेंगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक महिलाओं को सम्मान दिया है, ये इतिहास साबित होगा। उधर यूपीपीसीएल लखनऊ स्थित आपको बता दें कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने सभी अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने निर्देशकों और साथ ही मुख्य अभियंता, अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं को के अलग अलग जनपदों पर ड्यूटी लगाई।
आपको बता दें कि राजस्व बढ़ाने के लिए और बिल संशोधन को लेकर चेकिंग कार्यों के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ड्यूटी लगाई गई है। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की और फटाफट अंदाज में। बदायूं में फिर दिखा बेलगाम अफसरशाही का मामला। एसडीएम ने व्यापारी पर की थप्पड़ों की बारिश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई को मारी गोली, घायल युवक की मौके पर हुई मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। इटावा के ग्राम पंचायत सिंगावली में बदलते भारत की असली तस्वीर आई सामने। सरकार की योजनाओं पर लगाया जा रहा पलीता, सैकड़ों लोगों ने उठाई आवाज। उन्नाव में एसपी ने किया लूट का खुलासा, पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर की जांच, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला, सरकार के लिए चुनौती बने प्रदेश भर के वकील। 29 सितंबर को अधिवक्ता करेंगे महापंचायत। बिजनौर में टूटी अतनापुर पुल की अप्रोच, जान को खतरे में डालकर गंगा पार कर रहे लोग, प्रशासन की अनदेखी से हो सकता है बड़ा हादसा। हमीरपुर में शराबी युवकों ने की रिक्शा चालक की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है। फरुखाबाद में गंगा में नग्न अवस्था में पड़ा मिला युवक का शव, 3 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। लापरवाही के चलते गंगा में समाहित हुआ शव। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, एक महिला के साथ आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पुलिस चौकी के पास महिला ने छेड़छाड़, महिला ने चप्पलों से की मनचले की पिटाई, वीडियो वायरल। अंबेडकर नगर में घर में मिला महिला का शव, शरीर पर पाए गए चोटों के निशान, पति पर लगाए जा रहे पत्नी की हत्या के आरोप। झांसी में एक बार फिर से हुई लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने आत्मरक्षा के तौर पर चलाई गोली, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त है। छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।